कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अक्टूबर जो महीना है, कर्क राशि के जो जातक हैं, चंद्र राशि जिनकी कर्क है, उनके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम गोचर समझ लेते हैं सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के बारे में। सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार प्रातः 7:52 तक कन्या राशि में बने रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। समय लगभग वही रहता है। यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे, स्वाभाविक तुला राशि इसलिए। और सूर्यदेव यहाँ पर बने रहेंगे 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, समय रहेगा प्रातः 7:41 तक। मंगल देव 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को दोपहर 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह भी सूर्यदेव की तरह नीच प्रभावी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, दो प्लैनेट सूर्य और मंगल दोनों नीच के हो गए। अब बुध के दो मेजर अपडेट्स हैं। पहला है 10 अक्टूबर को, उसके पश्चात है बिल्कुल महीने के एंड में 29 तारीख को। 10 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार और दिन का समय रहेगा 11:25 पर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके पश्चात 29 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा मंगलवार, रात्रि 10:44 पर 8 नंबर में यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति देव बहुत बड़ा मेजर अपडेट है क्योंकि वक्री होने जा रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए। 9 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा बुधवार, समय रहेगा दोपहर में 12:33 पर। जिस राशि में बैठे हुए यानी वृष राशि में ही बने रहेंगे और यहीं पे बैठे बैठे ही वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। और आगे बढ़ते हुए 4 फरवरी 2025 यानी अगले साल दिन रहेगा मंगलवार और समय रहेगा दोपहर 3:09 पर ही पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की ये जो अवधि है, ये कुल अवधि जो रहेगी 119 दिनों की रहेगी। 2 प्लैनेट नीच हो गए और एक वक्री हो गया। शुक्र को समझ लेते हैं। शुक्र जो है 13 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, प्रातः समय 6:08 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और 7 नवंबर 2024 दिन रहेगा बृहस्पतिवार, रात्रि 3:39 तक बने रहेंगे। ये रात्रि 3:39 जो है, ये प्रातः जो 3:30 बजे के बाद का जो भोर बोलते हैं, ये उसको हमने रात्रि यहाँ पर लिया है। शनिदेव जो पहले से वक्री चलते आ रहे हैं यानी 30 जून 2024 दिन था रविवार और रात्रि 12:35 पर शनिदेव वक्री स्वभाव को धारण कर लिया था। और आगे चलते हुए 15 नवंबर 2024 दिन रहेगा शुक्रवार, शाम का समय सांझ 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। तो ये जब से वक्री हुए हैं और 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार तक ये जो वक्री स्वभाव है, इसकी कुल अवधि 139 दिनों के लिए मान्य रहेगी। 2 ग्रह हो गए वक्री और 2 ग्रह हो गए नीच। चलिए अब जो है समझ लेते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसको देखिएगा, समझेंगे कि एक स्वभाव है, उस स्वभाव को ये मान सकते हो कि वह स्वभाव अपने आप में कुछ सिद्ध करके बताना चाहता है, ना कि दूसरों को, स्वयं को। तो उस स्वभाव के चलते जो ये पिछला महीना गया है वह बहुत ऐसा गया है कि जातक जो है ऐसा बाहरी तौर पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और अपने में ही मस्त रहता है, यानी किसी की परवाह नहीं करता है। हो सकता है कि इसमें कुछ जातक ऐसे भी हों, कर्क राशि वाले, जिनको ये लगता हो कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी की सुनने का मन नहीं करता, कोई अच्छी ज्ञान की बात बताता है तो उसको मॉडर्नाइजेशन वाला जो ज्ञान है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, उसको काटने का हम प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मंगल 12th में बैठे हुए थे।
अब मंगल जो है आगे मूव करेंगे, आगे मूव करते ही ये 4 नंबर में जैसे जाएंगे इनको एल साइन मिल जाएगा, यानी मंगल यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, यानी कि पहले ही घर में मंगल नीच के हो जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा? यह जो स्थिति है कि आप किसी से कंट्रोल में नहीं आ रहे थे तो वह स्थिति कंट्रोल में आने लग जाएगी। किस हिसाब से? इस हिसाब से कि स्वयं के प्रति की जो सोच है कि मैं ही हूँ स्वयं का कल्याण करने के लिए, वह बदल जाएगी, यानी उसमें मजबूती आ जाएगी। लेकिन ना पहले कोई आपके ऊपर दबाव बना पाया था, ना अब कोई दबाव बना पाएगा। उसको भी समझना होगा कि इन जातक से कोई कार्य निकलवाना है तो केवल सत्यता का और प्रेम का मार्ग ही बचता है, नहीं तो ये किसी की परवाह नहीं करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, धन भाव की तरफ बढ़ते हैं। धन भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो अभी तक स्थिति बनी हुई है कि मेहनत से ही धन आएगा और सूर्य की भांति ही मेहनत करनी पड़ेगी, यानी स्वयं जलना पड़ेगा तभी प्रकाश उत्पन्न होगा। साथ में केतु बैठे हुए हैं और बुध है। बुध यहाँ पर 6 नंबर के एच साइन मिल जाएगा, यानी उच्च के हो जाएंगे। केतु थोड़ा सा इस चीज़ में डिस्टर्बेंस करते आ रहे हैं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इसमें मेरे को जहाँ पर मस्तिष्क से काम लेना चाहिए वहाँ पर केतु अपनी पावर लगा देते हैं। और अगर ग्रह का उत्तम प्रभाव पड़ने लग रहा है, यानी सीधे ही रेंज में अगर आप आ गए हो ग्रह के, तो ये समझ में नहीं आता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वाकई में ही क्या इससे मैं अपना उत्तम भविष्य का निर्माण कर पाऊँगा या नहीं। जैसे उसे हट जाते हो तो ये लगता है हाँ ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो फल मिलेगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन केतु से सूर्य फ्री हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल ये आ जाएगी कि फ्री होते ही तुला राशि में जब प्रवेश करेंगे तो सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे। अब इस बात को समझिएगा कि धन की स्थिति क्या रहेगी। धन की स्थिति यह रहेगी क्योंकि सूर्यदेव सीधी दृष्टि से आपके 10th हाउस को देखेंगे, कर्म क्षेत्र को देखेंगे। अभी तक जो मेहनत करते आ रहे थे वह मेहनत 2 प्रकार से आपके ऊपर लागू होगी। पहली तो यह है कि अब आपको जो 100 पॉइंट मेहनत के लगाने पड़ रहे थे उसमें से आधे ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नीच प्रभावी जो ग्रह हमारी स्कैनिंग विद्या में हम कहते हैं उसके पास केवल आधी पावर रह गई है। और आधी पावर कहाँ लगेगी? आधी पावर लगेगी जो उसका कर्म क्षेत्र है उसको मजबूत करने में। इसको उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास अपना दफ्तर है, उस दफ्तर में मान लीजिए आपको हर महीने इतना पैसा चाहिए बाहर निकालना है आपको, जिससे उत्तम खर्चे चलते रहें। लेकिन साथ ही साथ जो आपका ऑफिस है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिन पे धन खर्च होना ही होना है। तो अब इसका ऐसे समझिएगा और हमेशा पॉजिटिव ही सोचा करिए, क्योंकि जो आप सोचते हो वो बनना शुरू हो जाते हो। कि मेरे पास मान लीजिए जो पैसा आ रहा है वह आधा पैसा मुझे अपने आप को बिल्डअप करने में इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कि वह खर्चा है। अगर आप खर्चे को खर्चा ही मान के आगे बढ़ोगे तो मानसिक रूप से परेशान बने रहोगे। अगर इस बात की स्थिरता अपने मन के अंदर ले आओगे कि हाँ धन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें से आधा धन ये घूम फिर के मेरे ऊपर ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे कि आने वाला धन आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़कर आए मेरे पास। बस इस सोच बना के रखनी है। ये सूर्य नीच का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सेक्शन है, तीसरे सेक्शन में जो स्वामी है वो उच्च के ही होके बैठे हुए हैं, लेकिन ये 2 मेजर अपडेट्स के साथ आगे मूव करेंगे। जब ये आगे मूव करेंगे तो इस बात को समझ लीजिएगा कि बुध और केतु दोनों अलग हो जाएंगे। बुध और केतु का मतलब यह चीज़ है कि जो मैं मेहनत से धन अपना जोड़ रहा हूँ वह जुड़ नहीं पाता है, किसी न किसी रूप में खर्च हो जाता है। तो क्योंकि केतु साथ में बैठने से बुध एक साथ हो गए हैं, बुध और केतु एक साथ हो गए, तो धन संचय दोष इसको स्कैनिंग में बोला जाता है, तो उससे बाहर निकल जाओगे। उसके बाद थोड़ा सा कंफर्ट जोन में बुध आ जाएगा, उसके पश्चात फिर आगे मूव करेगा। तो स्थिति क्या रहेगी? स्थिति यह रहेगी कि धन के संबंध में जो धन अभी तक जुड़ नहीं पा रहा था, या ऐसा आप कह सकते हो कि जो अनावश्यक खर्चा सर पे आके खड़ा हुआ था, जब वो ही हट जाएगा तो धन जुड़ना स्वाभाविक है।
अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा ख़राब आदत नहीं है या कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इंस्टॉलमेंट बंधी हुई है, तो मैंने उसको काउंट नहीं करा है। तो केतु से सूर्य भी फ्री हो जाएंगे और बुध भी फ्री हो जाएंगे, केतु को यहाँ पर बैठे रहने देना। लेकिन केतु जब यहाँ पर अलग हो जाएंगे तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आपका मस्तिष्क आपको सिखाने का प्रयास करेगा कि देखो भाई, इस दुनियादारी में एक हिसाब किताब लगा के चला करो कि जहाँ पर हृदय का प्रयोग करना है वहाँ हृदय का ही प्रयोग करो, और जहाँ पर मस्तिष्क का प्रयोग करना है वहाँ मस्तिष्क का ही प्रयोग करो। तुम्हें जीवन में अगर संघर्ष के मार्ग से आगे बढ़ना है तो तुम्हारे को ये तराजू साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। तो केतु जब जैसे अलग हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी होगी कि बहुत सारे निर्णय आप हृदय के आधार पर लोगे, बस उससे बचिएगा, ध्यान रखिएगा। चौथे सेक्शन पे बढ़ते हैं, सुख स्थान पे बढ़ते हैं। यहाँ के स्वामी शुक्र यहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे मूव करेंगे। जब आगे मूव करेंगे तो 2 शुभ ग्रह आपके पंचम में बैठ जाएंगे। पंचम की स्थिति है, बेशक वहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, तेज राशि है वृश्चिक, वहाँ पर 8 नंबर साइन है, लेकिन दोनों शुभ ग्रह हैं और बहुत ही शुभ योग आपका बनेगा, जो सीधे तौर पर आपके लाभ स्थान को देखेगा, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और वक्री हो गए हैं, बहुत लंबे समय तक वक्री रहेंगे। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, आगे चलेंगे। अब पंचम जो शुभ त्रिकोण भाव है, उसका जो स्वामी है पहले खर्च हो रहा था, यानी मंगल। उसके पश्चात वह लगन में आके बैठा है, लेकिन उसके पास आधी पावर है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि बहुत सारी चीज़ों में सेल्फ में अगर आंतरिक दृष्टि से स्वयं की आत्मा को देखना शुरू कर दोगे तो समझ जाओगे कि प्रकृति आपको बनाना चाह रही है, बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाह रही है। बहुत ज़्यादा ये इमोशनल वाली जो फीलिंग है, इससे बाहर लाने का प्रयास कर रही है। और शनिदेव से वक्री हुए तब से आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, जो तुम्हारी गाइडेंस करती है, उसकी बात सुननी शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इसी के चलते बहुत अच्छा है कि देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और वहीं बैठे बैठे वक्री हो रहे हैं। 2 ये जो प्लैनेट हैं गुरु और शनि, स्कैनिंग विद्या में ये एक दूसरे के एक प्रकार से पूरक हैं, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं केवल स्कैनिंग विद्या में। अब दोनों के दोनों वक्री का मतलब ये लीजिएगा कि अब जो है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। अब 6th हाउस पे देखते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। 6th हाउस को ऐसे देखिएगा कि मेरे ऊपर जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध का जो कर्जा है, यानी कर्म का जो कर्जा है, उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति यह है कि वह लाभ स्थान में बैठा हुआ है, और लाभ स्थान में बैठकर वह प्लैनेट जो है अपने भार से उस सेक्शन को भी थोड़ा सा दबा रहा है और वक्री हो गया है। जब वह वक्री हो गया है तो इस बात को समझिएगा कि अब यह समय आ चुका है यह निर्णय लेने का कि मुझे एक मार्ग डिसाइड करना है, और एक मार्ग डिसाइड करने के लिए मुझे जीवन में नियम अपनाना है। यह जो कर्क वाला जो साइन है, यह इतना ज़्यादा इमोशनल होता है कि यह बहुत तेज़ी से बात पकड़ के बैठ जाता है। तो अब केवल और केवल वही बात मुझे पकड़ के बैठनी है जो बात से मेरा भविष्य का निर्माण होना अटल है। बस इतनी सी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को समझ जाओगे कि नियम बना लो, नियम पे चलना शुरू कर दो, सब चीज़ आपके फेवर में आने वाली है बहुत जल्द। 7वें स्थान पे पहुंचते हैं। 7वें स्थान के स्वामी जो है आगे बैठे हुए हैं। इस बात को समझिएगा कि जो जातक जो है कहीं पे भी रोज़गार में नहीं है, यानी नौकरी वाले रोज़गार में नहीं है। रोज़गार कैसा है उनका? व्यापार वाला रोज़गार, उसकी रोजी रोटी व्यापार से चलती है। तो अभी उसको बहुत अच्छा जो स्टैंड कराने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, वह थोड़ा सा समय उसमें और लगने वाला है, क्योंकि लॉन्गेविटी की सेक्शन में 7th हाउस का मालिक जाकर बैठ गया है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, यह जो समय है, यह जो साल है, ये जो आने वाले 3 महीने हैं, इसमें जितना ज़्यादा आप अपने आप को बनाने पर ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा निखर के आपका दूसरा एक रूप भविष्य में तैयार हो रहा है, जिससे आगे चलते हुए आपका मिलना तय है, अटल है। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए आदमी को थोड़ा सा दुनियादारी से अलग हटके 10-15 मिनट आंख बंद करके बैठकर विचार करना चाहिए कि मैं जिस दिशा की तरफ सूचक हो रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ,
वहाँ पर वही मंजिल है ना, मुझे कन्फर्म है ना कि जिस मंजिल की मैं कल्पना करके आगे बढ़ रहा हूँ। बस तो यहाँ पर शनि आपके फेवर में रहेंगे। 8th सेक्शन का मालिक 8th में बैठा हुआ है, वक्री होके बैठा हुआ है। इसको वक्री के स्वभाव को ऐसे समझिएगा कि पैसा कमाने के मामले में, रिलेशन कमाने के मामले में आपको अगर यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वाकई में अपना किसे कहते हैं, अपना है कौन, तो यहाँ पर ये 8th सेक्शन का मालिक 8th में बैठकर और सीधे दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है। बस वो एहसास करवाना चाहता है। जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा, बहुत तेज़ी से धन आएगा आपके पास। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली आपके लिए, क्योंकि ये स्थिर है, ये साइन जो है वो स्थिर है। क्योंकि मासिक गणना है तो अष्टम भाव में 11 नंबर ही आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। भाग्यस्थान की बात कर लेते हैं। भाग्यस्थान का स्वामी लाभ स्थान में बैठा हुआ, वक्री होकर बैठा हुआ है। इस बात को समझिएगा कि जैसे कि आदमी, पहले इंसान जो है एक ऑफर देता है सामने वाले को कि देखो, हमें ये पता है कि हमारी प्रकृति में क्षमा भाव है और इसका तुमने भरपूर फ़ायदा उठाया है, इस क्षमादान का भरपूर फ़ायदा उठाया है। हमने तुम्हारे को बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं कि भाई सुधर जाइए और प्रेम का मार्ग अपनाइए। अब भाग्य स्थान का जो स्वामी है वह लाभ स्थान में बैठकर अगर वक्री हो जाता है और वो विदेव गुरु बृहस्पति, तो ये समझिएगा कि मान लीजिए एक आश्रम है और वहाँ का जो संचालक है यानी जो गुरुदेव हैं, वो उनको पता तो सब कुछ है, लेकिन वह इंतज़ार कर रहे हैं कि इतने दिनों तक का मैं इनको मौका देता हूँ। अगर तो ये सीधे के सीधे सारे के सारे लाइन पे आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं डंडा निकालूंगा। क्योंकि अच्छा बनेंगे तो भी मेरा नाम है और बुरा बनेंगे तो भी मेरा नाम खराब होगा। तो भाग्य का स्वामी लाभ स्थान में बैठा हुआ है, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन केतु को ध्यान रखिएगा, जैसे केतु अकेले हो जाएंगे फिर ज़्यादा इमोशनल बैकग्राउंड गड़बड़ाने लग जाएगा। उसमें थोड़ा सा अपने आप को संभालिएगा, मस्तिष्क का प्रयोग करिएगा, प्रार्थना रहेगी। कर्म क्षेत्र का मालिक जो है 12th में है, उसके बाद लगन में आ जाएगा, नीच होके बैठ जाएगा। कर्म क्षेत्र के को ध्यान में रखते हुए कि 2 या 2 से अधिक मार्गों से कैसे धन आ सकता है, जैसे ही मंगल नीच प्रभावी हो जाएंगे यानी लगन में आ जाएंगे, ये स्थिति आपके सामने बननी शुरू हो जाएगी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि पैसिव इनकम की तरफ आपका बढ़ना अटल है। बस उन विचारों को साधना है और पीछे के जो 2 से 3 महीने गए हैं उसमें अपना निजी स्वभाव देखना है। बस क्या आपका निजी स्वभाव आपको बढ़ाने में मदद कर रहा है या व्यर्थ में आपने गुस्सा करने के लिए एक प्रकृति बना ली है? ऐसा क्यों है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि मैंने इसके साथ अच्छा करा है तो ये अच्छा ही करेगा? देखिए, जो जन्म से ही जो प्रकृति लेके आया है उसकी काटने की प्रकृति है तो वो काटेगा ही काटेगा। बस आपको अपने आप को बचाना है। बस यही चीज़ जो है शनि तब से प्रयास कर रहे हैं और साथ में अब देवगुरु बृहस्पति भी उनके साथ में आ गए और दोनों के दोनों ग्रह वक्री हो गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आने वाला समय आपका है। वर्तमान में थोड़ा सा संघर्ष है। लाभ स्थान के स्वामी जो हैं सुख स्थान में बैठे हुए हैं, ठीक है, कैसे न कैसे करके कुछ ना कुछ कार्य आ ही जाएगा। लेकिन उसके पश्चात जब बुध के साथ जो पंचम भाव में बैठेंगे तो सीधे तौर पर ये जो शुभ योग है बुध और शुक्र के मिलन से, ये सीधे तौर पर दृष्टि मिल जाएगी वक्री गुरु के साथ, तो उंगली टेढ़ी करके लाभ आएगा। तो इसको बड़ा स्वाभाविक समझेगा कि उंगली टेढ़ी करने का समय आ चुका है। बस इसको पकड़ लोगे और यह देखोगे कि यह बात ठीक है कि मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना लाभ नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, लाभ नहीं छोड़ूंगी अपना या छोड़ूंगा। और यह ध्यान रखूंगा भाई किसी की आत्मा ना दुखे, किसी का नुकसान ना हो, लेकिन मेरा लाभ तो मेरे पास आकर रहेगा, किसी भी तरीके से आए। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला आपकी पूरी होल पर्सनैलिटी पे। अंतिम भाव जो है बुध का है और बुध ट्रैवल करेंगे 3rd हाउस से, फिर 4th हाउस से 5th हाउस। इस बात को समझिएगा कि अभी तक की जो मूल गणना है वह मूल गणना यह है कि आप जाग जाइए, देखिए
कि हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा हृदय से निर्णय लेना बंद कर दीजिए। हृदय तक जब भी आदमी जाता है तो ऊपर नहीं जा पाता है, गर्दन तक नहीं जा पाता है, मस्तिष्क नहीं जा पाता है और आंखें भी उसकी बंद रहती हैं, क्योंकि हृदय पे आके वो रुक जाता है। यह जो प्लैनेट है बुध इसको ऐसे समझिएगा कि एक ज्ञान आपके लिए तैयार खड़ा है, जो कि आपको घर से ही मिल जाएगा। घर का मतलब मेरा ये नहीं कि परिवार के सदस्य का, मेरा उनसे मतलब है जिनको आप ये बोलते हो यह व्यक्ति मेरा अपना है। जब तक वह आपको झिड़केगा नहीं और जब तक कि आपका हृदय दुखेगा नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि देखिए यह भी संभव है। और बहुत आप धन्यवाद करना इस चीज़ का कि बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आप इस भ्रम से बाहर आ गए। ये अपने पराये की जो रेशो है, उस रेशो में बहुत ज़्यादा जो आप करने के लिए तैयार रहते हो, पैसों से, शरीर से, इमोशन से, हर प्रकार से तैयार हो जाते हो। सामने वाला केवल आपको घुमाने का प्रयास कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको यह भावना बनी रहती है कि ये मेरा अपना है, मुझसे जो है मेरे हृदय में ऐसी भावना बनी रहती है कि मुझसे इसका दुख जो है वो देखा नहीं जाता। तो वो जो भ्रम जो जाल बना हुआ है, उससे जो बुध जो है ट्रैवल करके जब जैसी 5वें सेक्शन में आएंगे, ये महीना लगभग पूरा लग जाएगा, लेकिन नवंबर महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा इस संदर्भ में कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। और अब अच्छी बात यह है कि अब इनको लगता है ये मुझे चला रहे हैं, जबकि मैं यहीं बैठा बैठा इन सबको घुमा रहा हूँ और इनको भ्रम में डाला हुआ है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। और प्रार्थना रहेगी, ये चंद्र राशि होती है, नाम से कोई राशि नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो आपको अपनी कुंडली पता होनी चाहिए और चंद्र राशि क्लियर होनी चाहिए। केवल नाम के वर्णों से आपने कर्क राशि बना ली है तो ये बात बिल्कुल गलत है। नाम से राशि का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, भ्रम में मत बनिएगा। बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये होगा हमारा वर्तमान विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं